नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों हमारे पास क्या था, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों हम लोग अभी तक क्या बता रहे हैं, आप लोग को बार बार ये डिस्कशन किए हैं कि अर्थ जो है, जो ग्रेविटी फोर्स की बात करते हैं, वो क्या मतलब है कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट फोर्स इज ग्रेविटी। एंड यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, आप सेकेंड लॉ में क्या पढ़े थे, F इक्वल टू ma, ठीक है, हियर a इज अ एक्सेलरेशन। नाउ द टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी इज व्हाट, ग्रेविटी जो होता है बच्चों वो फोर्स है, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, ठीक है। तो अब यहां पर फोर्स है, तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा, इफ दिस फोर्स इज ग्रेविटी फोर्स, इफ दिस इज द ग्रेविटी फोर्स बच्चों, तो इस फोर्स के कारण यहां पर जो एक्सेलरेशन आया, दैट इज द व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गॉट इट बच्चों। सो ये है ग्रेविटी, ये है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, गॉट इट। तो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ यदि डाउनवर्ड डायरेक्शंस में यदि एक फोर्स अप्लाई करके अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और you can say that gravitational acceleration. So now you can see here, when an object falls towards the earth, there is a change in its what, acceleration due to the gravitational force, जो हम प्रीवियस स्लाइड में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज यहां पर एक कंटिन्यूअस फोर्स क्या हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल force. That's why the change in its acceleration due to gravitational force of earth. So this accelerations is called as accelerations due to gravity. क्या होता है, ये किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है बच्चों, गॉट इट। नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय g, ठीक है। तो बच्चों ये स्मॉल g से डिनोट किया जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो आज से आपको रिमेंबर करना है, व्हेनेवर द स्मॉल g आपको दिख जाए, तो नाउ यू कैन से दैट दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेयर एज द कैपिटल G जो होता है बच्चों, वो कैपिटल G किसको कहते थे, यूनिवर्सल, क्या था, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट था, जो आपने पहले ही हम आप लोग से ये डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। सो स्मॉल g इज द ग्रेविटी एक्सेलरेशन। नाउ द यूनिट ऑफ g इज सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज बच्चों हमने पहले ही आपके साथ मोशन चैप्टर में यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किए थे, और हमने आपको बताए थे कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और आप जानते थे एक्सेलरेशंस को क्या लिखे थे बच्चों, आपको याद हो तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, दैट मीन्स रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। और आपको पता था कि इसको मीटर पर सेकेंड में हम लिखते हैं, और ये भी एक सेकेंड हो गया, तो इसका जो यूनिट आया था बच्चों याद होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। हियर ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, ठीक है, बट यहां पर ये प्रोड्यूस किसके कारण किया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया, बट यूनिट में तो कोई फर्क नहीं होगा ना बच्चों, दैट्स व्हाई हियर द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज आल्सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहां तक क्लियर है, गॉट इट बच्चों। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ यू कैन सी हियर F इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg। बच्चों mg क्या होता है, एक्चुअली में mg वेट है, हम आगे आपको बताएंगे। देयर इज अ टू टर्म्स, वन इज द मास एंड अनदर इज वेट। बच्चों मास और वेट सेम थिंग्स नहीं होता है, ठीक है, दोनों चीज डिफरेंट है। सो अ बॉडी हैविंग मास m, तो हम कह सकते हैं जब उस बॉडी
मास m पर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ड्यू टू विच आप क्या कह सकते हैं, इसी के कारण एक वेट जनरेट होता है, दैट इज mg एंड दैट इज इक्वल टू f. गॉट इट बच्चों? सो फ्रॉम हियर you can say that, or you know that the force, attraction force between two bodies, that is the gravitational force, is F is equal to what? Gmm divided by r square. बच्चों यहां पर m1 m2 भी लिख दो, ठीक है. यहां पर यदि m की बात करें, कैपिटल M की बात करें, that means here the mass of earth, m is the mass of another object and r is the what? Here distance between that. Okay. So here F is equal to Gmm by r square, and you also know that the F is equal to mg. So from here you can say that, can I say mg is equal to Gmm by r square? कह सकते हैं ना बच्चों? So from here you can write g. If you put here, you can see here that आप यदि इस F के जगह mg पुट कर दो बच्चों, mg is equal to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो बच्चों आप क्या देखे हो, यहां से स्मॉल m कैंसिल आउट हो रहा है, तो स्मॉल g का जो वैल्यू आ रहा है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है. सो यूनिवर्सल कांस्टेंट जो यहां है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है कैपिटल G बच्चों, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g. Now you can see here a small g is equal to capital G. बच्चों यहां पर मिस्टेक है, ये जो है स्मॉल m नहीं होगा, ये गलत है. हमारे यहां पर मिस्टेक क्या है पीपीटी बनाने वालों ने, यहां पर कैपिटल M होगा. गॉट इट? क्योंकि जो मास ऑफ पार्टिकल था वो तो यहां पर मास ऑफ पार्टिकल है, यहां पर भी मास ऑफ पार्टिकल था, ये बोथ क्या हो गया, कैंसिल आउट. तो यू कैन सी हियर g इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये क्लियर है बच्चों? सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, व्हाइल यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ना, तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए. गॉट इट? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ g, बिकॉज यू नो दैट दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट था अपने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. आप लोगों को पता है बच्चों. नाउ यू नो दैट द मास ऑफ अर्थ इज व्हाट, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी. बच्चों यदि ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो आप बच्चों यहां पर ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, यहां पर स्मॉल m से इंडिपेंडेंट है ये फॉर्मूला. सो यू कैन से दैट g इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, चाहे वो मास 5 kg का हो, 10 kg का हो, 20 kg का हो. आप यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या होगा, सब पर सेम होगा, बिकॉज G is independent of mass of that object. Clear है बच्चों? So if you put the value of capital M, that is the mass of Earth, and G and the here R is the radius of Earth, that is 6 into 10 power 6 मीटर. ठीक है, हम एक रफ वैल्यू लेकर कर रहे हैं. सो यदि आप यहां पर इसको पुट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग का वैल्यू आएगा यहां पर g का. सो फ्रॉम नाउ यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस इज हाउ मच, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बच्चों यहां तक क्लियर है? बट बच्चों जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप क्या कर सकते हो, g का वैल्यू आप 10 भी कंसिडर कर सकते हो, हालांकि ये क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइडेड होगा. गॉट इट? तो आप यदि 10 वैल्यू रख दोगे तो आपको आंसर के वेरी क्लोज आप रहोगे. गॉट इट बच्चों? सो यू कैन सी हियर. बच्चों यहां पर देखिए ये क्या है, ये एक GIF है बच्चों. ये GIF आपको कुछ एक मैसेज दे रहा है. क्या मैसेज दे रहा है आप ध्यान से एक देखो. ये जो देख रहे हो
ये है हमारे पास रामू चचा, ठीक है। रामू चचा को देखो बच्चों, तो ये हमारे पास एक मैसेज दे रहा है। क्या कर रहा है रामू चचा? एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है। गॉट इट? नाउ यू कैन सी हियर, इफ यू आर थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम हियर, सो दिस इज द योर इनिशियल पोजिशन, सो दिस इज 0 मीटर। अब क्या होगा? ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर और ये 20 मीटर। आप क्या देख रहे हो कि यदि आप किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे बच्चे, तो क्या होगा? यू आर प्रोवाइडिंग सम इनिशियल वेलोसिटी ना, कुछ वेलोसिटी के साथ आप बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो। गॉट इट? इतना क्लियर है? तो इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी था, लेकिन आप बच्चों ध्यान से देखो तो अप टू अ सर्टेन हाइट के बाद क्या होता है? बॉल फिर से क्या होता है? गिर रहा है। तो कैन यू से दैट कि कुछ हाइट के बाद, हियर 20 मीटर हम कंसीडर कर रहे हैं, उस बॉल का क्या हुआ है? वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। आप किसी बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हो, लाइक यदि आप इसको थ्रो कर रहे हो तो क्या देख रहे हो? कुछ ऊपर गया और नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इनिशियली कुछ वेलोसिटी के साथ अपवर्ड फेंक रहे हो, तो आफ्टर सम हाइट द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल और पार्टिकल विल बिकम 0। सो नाउ यू कैन सी हियर, इस साइड क्या दिखा रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, और इस समय क्या दिखा रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों हमने पहले ही बताया ना कि ऑब्वियसली सी बात है, एक्सेलरेशन चेंज होता है बच्चों, लेकिन अप टू अ सर्टेन हाइट हम लोग इतने भी कंसीडर नहीं करके चलते हैं कि एवरीवेयर, मतलब ठीक है चेंज होता है, लेकिन अप टू अ सर्टेन हाइट तक हम लोग क्या लेके चलते हैं? कांस्टेंट। तो नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू कैन से 9.8 मीटर पर सेकंड। नाउ यू कैन सी हियर द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ठीक है। नाउ यू आर हियर प्रोजेक्टिंग अ बॉल अपवर्ड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ यू इज हियर इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो बच्चों यहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको ए का वैल्यू नेगेटिव में कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपवर्ड डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो। गॉट इट? अब यहां पर देख रहे हो इनिशियल वेलोसिटी कितना था बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। सो यू कैन से दैट u initial is equal to how much? 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब आपको पता करना है कि कितने डिस्टेंस के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच? 0। नाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at। आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करो? v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों? 0। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना है? 20, ओके। सो यू कैन सी हियर दिस इज 20 माइनस, बिकॉज हमने बताया था वेलोसिटी डायरेक्शन अपवर्ड है और ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो बच्चों यहां पे देखो 20 माइनस, लेट्स से दिस इज द 10 इंटू टाइम क्या है बच्चों यहां पर? तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी, हम यहां से टाइम निकल जाएगा कितने टाइम में, ये यदि यहां से आप टाइम निकालना चाहते हो तो टाइम निकल जाएगा। सो नाउ यू कैन सी हियर, इधर 10 आएगा तो 20/10 इक्वल टू टी, दैट विल बिकम 2 सेकेंड। तो बच्चों यहां से यहां तक पार्टिकल 2 सेकेंड में क्या होगा? 2 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, ओके। यदि आप यहां क्या देख रहे हो कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो गया बच्चों? वेलोसिटी 0 हो गया। यदि आप डायरेक्ट लगा लो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यू विल गेट ये डिस्टेंस जहां पर ये पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हुआ? 0 हुआ। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और यू नो द फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। इधर माइनस लेकर आएंगे, माइनस होगा तो बच्चों यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों? 20। तो दिस इज ना 20, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 20। नाउ 2 इंटू 10 इंटू s, ठीक है बच्चों। यदि यहां से आप निकालोगे तो देखोगे 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 400 डिवाइडेड बाय 20, यू विल गेट s इज इक्वल टू हाउ मच? s इज इक्वल टू 20। तो बच्चों यहां से वेरी सिंपल हम कह सकते हैं, एट s इज इक्वल टू 20 मीटर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बिकम व्हाट? 0। तो बच्चों ये GIF मुझे यही एक मैसेज दे रहा था कि इफ यू आर प्रोजेक्टिंग अ पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बिकम
0. So by using the equation of motion you can get that distance जहां पर ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. तो बच्चों यहां से क्लियर है बच्चों सबको? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी. ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पर जी डिपेंड करता है, कौन से ऐसे बात है, उसको हम यहां पर देखते हैं. नाउ यू कैन सी हियर, as the radius of earth increases from poles to the equator, the value of g becomes greater at poles and then at the equator. बच्चों क्या देख रहे हो कि यहां पर क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ जी becomes greater at the poles than the इक्वेटर. बच्चों आप यदि एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं कि अर्थ इज अ स्फीयर, नो, अर्थ एक्चुअल में बच्चों एक ओवल शेप का होता है. ओके, तो हम यहां पर एक ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, इट्स लुक लाइक दिस. तो बच्चों इसके टॉप ये क्या है, यहां पर पोल्स है, यहां पोल है, ठीक है, और यहां क्या है बच्चों, ये है इक्वेटर. लेट्स से इफ दिस इज द सेंटर, हम ऐसा कहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये है बच्चों अपने पास इक्वेटर, ये क्या है इक्वेटर. नाउ यू कैन सी हियर द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द इक्वेटर. एंड यू नो दैट द स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो यू कैन सी हियर स्मॉल जी is inversely proportional to r square. So now you can see here, as the distance will increase, the value of a small g will decrease. That's why, because here the distance is less as compared to here, so value of g at pole is greater than the value of g at equator, because you know the distance between center of earth to the equator is higher than the pole. यहां तक क्लियर है बच्चों? सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ जी कहां पर अधिक होता है बच्चों, पोल पे होता है. आप इसको याद रखना, इक्वेटर पे नहीं, ठीक है. नाउ एज वी गो लार्ज हाइट्स द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. बच्चों हमने देखा था अभी प्रीवियस स्लाइड में कि कुछ हाइट तक हम जी की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं, बट इफ यू विल गो लार्जर हाइट, काफी ज्यादा हाइट पे चले जाओगे तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज. आप जानते हो कि मून पे वैल्यू ऑफ जी कितना है, g/6 हो जाता है. तो बच्चों क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज.